ब्रह के ताप में निकुंज में बैठी है और पीतम के पास जाने की हिम्मत नहीं है, और भगवान श्याम सुंदर भी श्री किशोरी जी के पास नहीं आ रहे हैं, और श्री गोपियों को यह सब सहन नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही अंतरंगिणी जो सखी है, बहुत खास, जिसमें श्री ललिता जी ही है, राधा रानी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने विचार किया अंदर ही अंदर कि लाल जी के पास जाकर के स्वामी जी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन किया जाए। यदि वर्णन करेंगे और श्री श्याम सुंदर को आकृष्ट करेंगे तो कार्य बन जाएगा तेजी से। तो श्री किशोरी जी के उस सारे भाव को लेकर के ललिता जी वहां पहुंची जहां भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं, और श्री कृष्ण को आकृष्ट करने के लिए जो संसार को आकृष्ट करते हैं उनको आकृष्ट करता है श्री राधा रानी का रूप सौंदर्य। भगवान श्याम सुंदर से कहा, हे प्यारे, स्वामिनी की शोभा के वर्णन को आप तनिक ध्यान देकर सुने। जिनके समान रति का सौंदर्य भी नहीं है, सबसे पहले मैं उनकी सुंदर तथा काली बेणी की शोभा का वर्णन विचार पूर्वक कर रही हूं। हे पीतम, जो ऐसा प्रतीत होती हैं मानो शशि मुख के अमृत को देखकर काला नाग उसे पीने के लिए आतुर हो रहा हो। क्या सुंदर उपमा है। उनके सुंदर सिर पर बनी हुई रमणीय मांग के सिंदूर को सभी सखियां चकित होकर देखती हैं। हे श्याम सुंदर, काले बालों के बीच में वह सुंदर भरी मांग ऐसी प्रतीत होती है मानो सूर्य की लाल किरणें अंधकार को विदीन कर फैल गई हो। महारानी के रूप सौंदर्य का वर्णन श्री कृष्ण से जाकर के दूती कर रही है। हे स्वामी, उस श्रेष्ठ नारी के नेत्रों के पास उनकी टेढ़ी बाहें अत्यधिक सुशोभित होती हैं। वे ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कामदेव ने जगत को पराजित करके तथा शिथिल होकर अपना धनुष उतार कर रख दिया हो। जरा उनके मस्तक के बीच में केसर का आड़ा तिलक तो देखो, जिसे सखियों ने और भी संवार दिया है। केसर का आड़ा तिलक अर्धचंद्र जैसा, वह आड़ा तिलक ऐसा प्रतीत होता है मानो चंद्र मंडल में सौंदर्य सुधा की सीमा बांध दी गई हो। हे श्याम सुंदर, उनके चंचल नेत्रों के बीच में उनकी नाक सुशोभित हो रही है। उनके लाल अधर अत्यंत मनोहर है। राधा रानी के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं ललिता जी। दूती बन करके गई हैं क्योंकि भगवान मिले नहीं हैं और ऐसा लगता है जैसे रूठ गए हों और श्री किशोरी जी से सहन नहीं हो रहा था ताप। उनकी यह शोभा ऐसी प्रतीत होती है मानो खंजरों के बीच में बिंबा फलों को खाने के लिए आतुर होकर तोता बैठ गया हो। उनकी तरोइने सुंदर हैं, उनकी नाक का बेसर उनके अधर का स्पर्श कर रहा है। उनकी चिबुक सुंदर एवं मनोहर है। उनकी दो लड़ियों
और 3 लड़ियों के सोने की कंठी की शोभा के लिए हे प्यारे कोई उपमा देना संभव नहीं है। उनके कुछ मंडल पर लाल गुलाल की माला जिसे सभी सखियां तन मन नछावर करके देखती है, ऐसी प्रतीत होती है मानो चारों दिशाओं में अपने चारों ओर धुआं रहित अग्नि जलाकर, मानो शिवजी बैठे हुए तप कर रहे हो। हे मनमोहन, यदि तुम मेरा कहना मानो तो मैं उनकी अनुविनय करके तुम्हें उनके पास ले जाऊं। मैं तुम्हें रसिक मानूंगी यदि तुम स्वामिनी को देखते ही अपनी मुरली संभाल सको तो। भुज भरी लई हृदय लाई, ब्रह व्याकुल देखी बाला, नैन दो भरी आई। इतना प्रयास किया सखियों ने, इतना बड़ा प्रयास हुआ तो फिर युगल दंपति का मिलन हुआ। भगवान श्याम सुंदर ने भुजाओं से भर करके श्री किशोरी जी को हृदय से लगा लिया। ब्रह से व्याकुल राधा की दीनहीन दशा देख कृष्ण की आंखों में आंसू भर आए। मात्र रात और दिन के बीच में विरह के कारण दोनों ही मुरझा गए थे। ऐसा नहीं था कि भगवान नहीं मुरझाए हैं, भगवान भी मुरझाए हुए थे। मिलन से दोनों फिर खिल गए, मानो कृष्ण रूपी तमाल वृक्ष से लिपटी स्वर्णलता राधा रानी प्रेम रूपी अमृत जल से सिंच कर हर्ष से हरी भरी हो गई। मुस्कुराहट के फूल खिल उठे, मानो दोनों युगल प्रेम के भलों से लद गए हो। काम पीड़ा से पीड़ित तरु लता अर्थात राधा रानी से कृष्ण रूपी वृक्ष से मिलकर तुरंत ही अपनी मुरझानी अर्थात जो उदासी है उसे भूल गई। प्रेम पूरी तरह खिल उठा, पूरी तरह जाग उठा। सखी ललिता राधा कृष्ण के इस मिलन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। गोपियां आनंद में हैं, गोपियों के आनंद की सीमा नहीं है, आंखों से आंसू हैं। दोनों प्रिया प्रीतम के इस मिलन को देख करके फूली नहीं समा रही है। गहवर आख्याय रम्याए, वो गहवर भगवान को भी सुख देने वाला। श्री गोपियां भगवान को गहवर की तरह ही सुख देती है। कितना सौभाग्य हम लोगों का, हम गहवर में रहते हैं। मानो प्रभु ने हमें अपने गहवर का माली नियुक्त किया है लता पतान की सेवा के लिए। दोनों ने एक दूसरे के प्रेम जल से एक दूसरे को सींच लिया। सबसे ज्यादा यदि विभोर थी तो ललिता महारानी थी। वो प्रेम के विवश हो गई। दोनों का एक दूसरे को प्रेम पूर्वक दृष्टि से देखने और परस्पर मिलने की शोभा अद्वितीय थी। इधर राधा रानी श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य पान कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण राधा के प्रेम के वश हो गए हैं। और इन दोनों की आतुरता को देखकर के सारी सखियां विहल हो रही हैं। यहां कहां काम है, ये तो प्रेम है। वे दोनों ही आतुर होकर एक दूसरे के रूप और छवि को ले और दे रहे हैं। ये
आदि दंपति दोनों एक से बढ़कर के एक अधिकारी हैं। कोई कैसे नापे कि कौन इसमें श्रेष्ठ अधिकारी है, कौन छोटा है, कौन बड़ा? एक से बढ़कर एक है। ललिता जी स्वयं राधा कृष्ण के रूप सौंदर्य से अभिभूत होकर अपनी सखियों से कहती है, देखो 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 सखियों देखो, प्रिय और प्यारी के मिलन की सुंदर छवि को देखो। सखियों चूक मत जाना, दोनों के उस युगल भाव को पियो सखियों। इस होम की अग्नि में धृत डालने पर प्रज्वलित अग्नि की शोभा से भी अधिक राधा की शोभा है। मगर एक बड़ी विचित्र बात थी, राधा रानी को श्री कृष्ण से मिलने पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। राधा रानी श्री कृष्ण से मिल रही हैं, दोनों ने एक दूसरे को अंक में भर रखा है, परंतु राधा रानी को विश्वास नहीं हो रहा है। हालांकि वे अपने स्वामी के चंद्रमा रूपी मुख को देख देख कर दर्शन का सुख प्राप्त कर रही हैं। अपने प्रिय के रूप की परम निधि को अपनी आंखों से भर भर कर अपने हृदय में छिपा रही हैं, पहुंचा रही हैं। परंतु विरह से व्याकुल बुद्धि और दृष्टि वाली राधा रानी दोनों ओर सावधानी से देखती हुई कृष्ण के रूप सौंदर्य का इस प्रकार संचन करती हैं, जैसे मधुमक्खी मधु संचन के लिए इधर उधर व्याकुल हुई दौड़ती है। मधुमक्खी जब पुष्पों से मधु संचन करती है तो वो इतनी पगलाई होती है, इतनी बौराई होती है कि एक पुष्प से मधु नहीं लेती। वो जल्दी 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 सैकड़ों पुष्पों पर बैठ करके बहुत तेजी से संचन करती है। वो ये सोचती है ये पुष्प मुझसे छिन ना जाए, इसे जल्दी जल्दी उसको लेती है। वैसे ही राधा रानी सब तरफ को भगवान को कभी इस एंगल से कभी उस एंगल से देख देख करके अपनी आंखों में भर भर करके अंतस में उस रूप सौंदर्य को पहुंचा रही है। जैसे व्याकुल होकर के मधुमक्खी संचन करती है, राधा रानी निरंतर भाव से कृष्ण को देखती हुई भी हृदय में चकित रहती है। वो भगवान को लगातार देख रही है परंतु हृदय से चकित रहती है। क्यों चकित रहती है? कहीं श्री कृष्ण मिलकर पुनः कहीं खो ना जाए, कहीं श्याम सुंदर उन्हें आदर्श ना हो जाए, भगवान उन्हें छोड़ ना दे। पता नहीं अभी मिले हैं, मिलने के बाद ये पता नहीं अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ऐसा भय बना रहता है उस अंतरंग प्रेम क्षणों में से किशोरी जी के। और यह भाव देख करके गोपियां भी विवल रहती है। कोई गोपी श्री कृष्ण से सीधे अंतर जुड़ना नहीं चाहती है, वह तो इन युगल दंपति के इस भाव को देख करके इनमें ही डूबने की अपनी भावना रखती है। यह मैथुन लीला नहीं है, ये तो अमृत लीला है, यह तो वैराग्य लीला है, ये तो प्रेम लीला है। यह लीला ब्रह्मचर्य से युक्त मानव ही इसको समझ सकते हैं। जो है स्त्री पुरुष मैथुन में है वह इस लीला को कदापि न समझ सकते हैं, वो उन एहसासों में भी न डूब पाएंगे। क्षण भर के लिए भी पलक नहीं झपकाती किशोरी। मिलन के दुर्लभ अवसरों में भी अपनी बुद्धि में अनेक तर्क वितर्क करती रहती है।
बुद्धि लगातार चलती रहती है, मिलन कर रही है, मिलन है लेकिन तर्क वितर्क चल रहा है। हे प्रभु, कृष्ण के साथ ये मिलन सत्य है या स्वप्न है, ये मुझे पता नहीं चल रहा है। हे विधाता, प्रीतम मेरे अंग में है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये सत्य है कि स्वप्न है। कभी कभी राधा रानी विचार करती है कि भला कौन हूं मैं, भला कौन हूं जो श्री कृष्ण को प्रेम करती हूं, और वह कौन है जो कृष्ण के हृदय को भाती है, अर्थात वो अपने को उस गिनती में रखती नहीं। वो विचार करते हैं श्री कृष्ण के हृदय को कोई और स्त्री है जो आकृष्ट करती है, वो मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। आचार्यों के ये पद महान है। वास्तव में प्रेम की बातें बड़ी अटपटी होती हैं। ये मन में अनेक प्रकार की तरंगे उत्पन्न करती है। प्रेमी ही प्रेम की तरंगों को अनुभव कर सकता है। जिसने प्रेम नहीं किया है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, वह ये सब तरंग कभी अनुभव नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण राधा के बस में ऐसे हो गए हैं जैसे चातक स्वाति बूंद के बस में रहता है। चातक चंद्रमा के और चक्रवाक सूर्य के बस में रहता है। ये बात मैं बार बार अलग अलग स्तर से रोज कहता हूं। जैसे कुरंग नाद के बस में रहता है, मछली पानी के बस में रहती है, छाया शरीर के बस में रहती है। नाद, जल और शरीर जहां जहां जाते हैं, उनके आश्रित कुरंग, मीन और छाया भी वहां वहां जाते हैं। श्री कृष्ण भी इसी प्रकार राधा रानी के साथ साथ रहते हैं। श्री कृष्ण के एकटक देखते नेत्र राधा के अपांग छवि देखते देखते मोहित हो गए। श्री कृष्ण राधा के रूप सौंदर्य पर थकित है, चकित है, और कुछ इस प्रकार विमोहित हो गए हैं कि राधा रानी के उठने और बैठने, उनके उठने पर उठते हैं, उनके बैठने पर बैठते हैं, उनके चलने पर चलते हैं। कुछ भी सूद बूद नहीं रह गई है। आचार्यों ने गाया भी है, राधा राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या की, 3 लोक 14 भुवन सब तेरे आधीन। राधा रानी बड़ भागनी है जो श्री कृष्ण उन पर इस प्रकार विमोहित है। और वास्तव में सत्य तो यह है कि स्वयं राधा रानी भी इस स्थिति को देखकर मन ही मन मुस्कुराती रहती है कि प्रीतम मेरे बिना रह नहीं पाते, हर प्रकार से वो मुझे चाहते हैं। मैं कितना मान करूं, मेरे बिना नहीं रह पाते। वास्तव में श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों एक है। ये जो जोड़ा है, इस युगल दंपत्ति का जोड़ा संसार में आया क्यों है? ये संसार में प्रेम देने आया, और प्रेम का आधार वैराग्य है। प्रेम का आधार पूर्ण ज्ञान है। प्रेम का आधार पूर्ण त्याग है। जहां जरा सा भी कोई शिकवा है, शिकायत है, वह प्रेम नहीं है।
वहां कुछ और है। दोनों पर एक साथ रिझे हैं, एक पल भी इधर उधर दोनों नहीं है। भगवान श्याम सुंदर और राधा रानी संसार के हर उस मनुष्य को जो प्रेम में जीना चाहता है, इस रास पंचाध्याय को, भगवान की अंतरंग लीलाओं को दिन रात पढ़े तो पता चलेगा कि भगवान की इन अंतरंग जो ये गोपियां हैं, ये भगवान श्याम सुंदर की जो एलाहादनी शक्ति राधा रानी है, यहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले खुद को भूलना पड़ता है, देहात बुद्धि नष्ट करनी पड़ती है। सबकी ममता बटोरी, सारी ममताओं को बटोर के केवल भगवान में लगाना होता है। जिन स्त्रियों की या जिन पुरुषों की ममता समाज में है, परिवार में है, पति में, पुत्रों में, पुत्री में है, ऐसे बिखरी हुई ममता के मनुष्य जो हैं, ऐसे बिखरे हुए मानव जो हैं, जिनकी बिखरी हुई ममताएं हैं, वो कभी भी इस युगल दंपत्ति के श्रेष्ठ प्रेम को समझ नहीं सकते। अगर किसी को इस युगल दंपत्ति के इस प्रेम बूंद को अपने अंदर लाना है या प्राप्त करना है, तो सब प्रकार से उसे अपने आप को कट करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको संसार में व्यवहार छोड़ना है, व्यवहार तो आपको निभाना है, लेकिन आपको अंदर से सभी लोगों से कटना होगा। अंदर से सिर्फ कृष्ण से जुड़ना है, और व्यवहार से आप जुड़े रहिए, क्योंकि व्यवहार के बिना तो मनुष्य जी नहीं सकता। लेकिन व्यवहार निभाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर व्यवहार ज्यादा निभाएंगे तो फिर इस प्रेम तत्व को आप महसूस न कर पाएंगे। जय श्री राधे।